कि भगवान का एक अवतार मत्स्य रूप में हुआ। एक सत्यव्रत राजा हुए जो बहुत ही धर्मार्थी थे, जिनका अपना सारा क्रियाकलाप धर्म के अनुकूल था। एक दिन वह स्नान करने गए और स्नान करने के बाद वह जल सूर्यदेव को अर्पण करने लगे तो उनकी अंजलि में एक छोटा सा मछली का बच्चा और उसने कहा कि महाराज मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे इस जल के बड़े बड़े मछलियां, बड़े बड़े जीव खा जाएंगे। उसकी इस करुण पुकार को सुन करके सत्यव्रत जी उस मछली को ले आए और ला करके, छोटी थी तो घर के एक घड़े में उसको रख दिया जल में। परंतु रखने के कुछ ही देर के बाद वह मछली फिर से पुकारने लगी, महाराज मेरे रहने की व्यवस्था कीजिए, यह घड़ा हमारे लिए छोटा पड़ा। उसे निकाला तो देखा कि वो काफी बड़ी हो चुकी थी। फिर उन्होंने बड़े से पात्र में रखा, परंतु फिर वह आवाज लगाई कि यह स्थान मेरे लिए छोटा है, मेरे रहने की व्यवस्था कीजिए। तो सत्यव्रत जी ने उसे निकाल करके फिर बावड़ी में डाला, बावड़ी से फिर तालाब में डाला, फिर नदी में डाला, परंतु वह इतनी तेज गति से मछली बढ़ने लगी कि वो जहाँ भी ले जा करके उसको जल में डालते वह स्थान उसके लिए छोटा पड़ जाता। अंतोगत्वा सत्यव्रत जी ने उस मत्स्य को ले जा करके समुद्र में डाला और बड़े विनम्र भाव से यह प्रार्थना किया कि मैं यह तो समझ गया हूँ कि आप कोई साधारण मछली नहीं है, इसलिए कृपया अपने स्वरूप को प्रकट करें और मेरा मार्गदर्शन करें, मुझ पर कृपा करें और यह बताएं कि आप आखिर हैं कौन। तो भगवान नारायण मत्स्य रूप में प्रकट हुए और सत्यव्रत को दर्शन दिए और यह कहा कि एक सप्ताह के भीतर यह पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा, इसलिए मेरे बताए अनुसार आप सप्त ऋषियों को लेकर के इस सृष्टि के समस्त वनस्पतियों के औषधियों के बीज को लेकर के समुद्र के किनारे आ जाना। वहाँ आपको एक बड़ी सी नौका मिलेगी, उसमें सवार हो जाना और जैसे ही आप उस नौका में सवार होंगे तो आपको सर्प के रूप में, रस्सी के रूप में एक सर्प आएगा पास में, उससे मैं अपने देह में बांध लूंगा और उस नाव को खे करके उसको पार लगाऊंगा, उसको संभालो। ठीक वैसा ही किया जैसा भगवान ने आदेश दिया था। सप्ताह भर के बाद सत्यव्रत राजा ने सप्त ऋषियों को बुला करके धरा के समग्र औषधि वनस्पतियों के बीजों को एकत्रित करके उस नौका में चढ़ गए और उस नौका को पार लगाने का कार्य मत्स्य रूपी भगवान ने करना आरंभ कर दिया। और उस समय सत्यव्रत को जो उपदेश दिया है भगवान ने, वही मत्स्य पुराण के रूप में हम आप सबके बीच में विख्यात है। बोलिए मत्स्य भगवान की।